एक और जो मामला है जो कि खिंचता चला जा रहा है वो है अमेरिका की टिप्पणियों का भारत के मामलों पर। भारत की आपत्ति के बावजूद अमेरिका अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी से बाज नहीं आया। उन्होंने फिर से, विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक बार फिर से भारतीय विदेश मंत्रालय के अमेरिका को कड़े जवाब के बाद भी उन्होंने फिर टिप्पणी दी। अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अब कहा कि अमेरिका की प्रतिक्रिया अवांछित और अस्वीकार्य है। भारत में न्याय प्रणाली स्वतंत्र है, किसी भी तरह से संप्रभुता में दखलंदाजी स्वीकार्य नहीं है। भारत को अपने लोकतांत्रिक संस्थानों पर गर्व है, हम बाहरी दखल रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो मैथ्यू मिलर ने केजरीवाल को लेकर कहा था कि अमेरिका निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को अंजाम तक पहुंचाने का समर्थन करता है। और उसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के खाते फ्रीज करने को लेकर भी टिप्पणी की थी, जिसके जवाब में कल भी विदेश मंत्रालय ने बयान दिया था और सख्त आपत्ति जताई थी। लेकिन उसके बाद फिर एक बार टिप्पणी आई और अब एक बार फिर से विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। As you know that we've already, yesterday India had lodged its strong objection and protest with the senior official from the US Embassy with regard to the comments made by the US State Department. The recent remarks by the State Department are unwarranted. Any such external imputation on our electoral and legal processes is completely unacceptable. India is proud of its independent and robust democratic institutions. We are committed to protect them from any form of undue external influences. और इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। अमेरिका की तरफ से लगातार दूसरी बार ऐसा बयान आया है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको लेकर टिप्पणी की गई। और साथ ही साथ जो दूसरा बयान आया है उसमें कांग्रेस पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है भारत की, उसके खाते से जो पैसे सीज किए गए हैं उसको लेकर भी जो टिप्पणी है वो की गई। इन दोनों ही बातों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है और साफ तौर पर कहा है कि अनुचित है इस तरह की टिप्पणी करना और भारत की जो चुनावी प्रक्रिया है या जो कानूनी प्रक्रिया है उसको लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी करना जो है वो स्वीकार्य नहीं है। अमेरिका को लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई भी दी गई है। भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों के ऊपर गर्व जताते हुए विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि यहाँ जो कानून है वो अपने हिसाब से चलता है और इस पर टिप्पणी करना जो है वो उचित नहीं है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के हवाले से म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जो बात है वो भी की गई है। तो एक तरफ जहाँ अमेरिका की तरफ से जब पहला बयान आया था उसके बाद भारत ने जो अमेरिका का जो दूतावास है यहाँ पर उसके कार्यवाहक प्रमुख को बुलाकर उनके सामने नाराज़गी जताई गई थी, आपत्ति जताई गई थी। उसके बावजूद जो है दूसरी बार बयान आया है। तो इस बार शब्द तो तकरीबन वही हैं जो पहले बयान के तौर पे आया था, लेकिन भाषा जो है इस बार ज़्यादा तल्ख है। अब ये माना जा रहा है कि इसके बाद इस तरह की टिप्पणी जो है वो नहीं होनी चाहिए अमेरिका की तरफ से, जो कि भारत सरकार को लगता है कि अंदरूनी मामले में दखल है। हमने देखा कि जर्मनी की तरफ से भी इस तरह का बयान आया था, लेकिन उसके बाद जर्मनी ने टोन डाउन कर लिया जब भारत की तरफ से आपत्ति जताई गई और वहाँ के दूतावास के जो प्रमुख हैं उनको भी तलब करके जो एक डिमार्शे है वो दिया गया। तो इसके बाद जर्मनी ने अपना टोन डाउन कर लिया, लेकिन दूसरी बार अमेरिका की तरफ से इस तरह का बयान आया है और भारत में अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद इस तरह का बयान ना आए, नहीं तो दोनों ही देशों के बीच जो राजनयिक रिश्तों में जो कशीदगी है वो बढ़ सकती है, एक नए तनाव का जन्म हो सकता है। और इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि अब शायद अमेरिका की तरफ से इस तरह का बयान ना आए, लेकिन अगर बयान फिर आता है तो भारत की तरफ से भी माकूल जवाब दिया जाएगा। और जिस तरीके से जिस लाइन पर अभी तक जवाब दिया गया है कि ये भारत का अंदरूनी मामला है और कानून जो है वो अपना रास्ता लेगा, इसमें किसी को टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी लाइन पे और ज़्यादा तल्ख जो जवाब है वो दिया जाएगा अगर अमेरिका अभी नहीं माना तो।